उत्तरदा एकादशी का व्रत 23 तारीख को रखना है या 24 तारीख को, आइए जानते हैं। ये साल की सबसे विशेष एकादशी है जो कि सौभाग्य और संतान सुख देने वाली है। परंतु इस बार दुविधा की स्थिति है कि एकादशी का व्रत कब करना ठीक रहेगा। सटीक जानकारी आप पंचांग से ही प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी गुरुजी द्वारा बताया गया शिव महापुराण का उपाय, जो घी और बेलपत्र का है और उससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। परंतु पति पास में नहीं है तो फिर कैसे उपाय करें, इन सब की जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। पूरा वीडियो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि यह एकादशी इस बार व्रत को लेकर बड़ी दुविधा है कि हम सभी को किस दिन की एकादशी व्रत के रूप में लेनी चाहिए। तो सबसे पहले सावन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है वह 23 अगस्त 2026 रविवार की सुबह 2:03 से, अर्थात ये रात्रि में करीब 2:03 से 23 तारीख को शुरू हो जा रही है और इसका समापन 24 अगस्त 2026 सोमवार सुबह 4:22 के आसपास है। ऐसे में यह जो एकादशी है 23 तारीख की, यही सभी पंचांगों में व्रत के रूप में गृहस्थ जनों के लिए दी हुई है। इसके पीछे कारण है कि ये द्वादशी युक्त एकादशी है और उदया तिथि अनुसार भी मान्य है और परिपूर्ण एकादशी पूरे रात्रि और दिन हमें मिल रही है। इस कारण से रविवार 23 अगस्त को ही हम व्रत करेंगे। वहीं 24 तारीख को जो एकादशी मिल रही है ना, हालांकि वह एकादशी भी बहुत ही बढ़िया है। कई लोग 24 अगस्त सोमवार की एकादशी को व्रत के रूप में लेंगे, परंतु उसमें एकादशी सुबह 4:22 के आसपास ही है। न तो वह सूर्य के जो सूर्य उदय के समय हमें मिल रही है और न एकादशी किसी भी रूप में व्याप्त है। ऐसे में यह एकादशी 24 अगस्त सोमवार की मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं है। मेरे मान्यता अनुसार जो मैंने जाना समझा, अधिकतर गुरुजन की मैंने राय सुनी है, यूट्यूब में भी कई वीडियोस मैंने सुनी है, उस आधार पर जितने भी पंचांग है मैंने यही देखा है कि जो एकादशी है वह सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें 23 तारीख को मिल रही है। इसके पीछे कारण है कि यह दशमी युक्त एकादशी नहीं है, बल्कि यह द्वादशी युक्त एकादशी है। परिपूर्ण पूरे दिन रात मिलने वाली एकादशी है, जो कि अपने आप में अद्भुत है और आप सभी स्वतंत्र है। आप चाहें तो रविवार 23 तारीख की एकादशी को चुने, चाहें तो 24 तारीख की एकादशी चुने। मैं अपनी बात कहूं तो मैं 23 तारीख की एकादशी अनुसार जिस पंचांग को देखकर मैं करती हूँ, जो मान्यता है शास्त्र प्रमाणिक, उस अनुसार मेरा परिवार 23 अगस्त को ही व्रत करेगा। इसके साथ ही 24 तारीख सोमवार को व्रत का पारणा करना होगा। तो व्रत पारण का समय इस बार थोड़ा देर में रहेगा, 1:41 से करीब 4:16 के आसपास व्रत का पारणा होगा। अब सोमवार और एकादशी व्रत पारण कैसे करें, इसका अलग से वीडियो लाऊंगी, आप चिंता ना करें, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। हरिवासर की बात करूं तो 24 तारीख सुबह 11:43 के आसपास ये जो हरिवासर है वह रहेगा। तो हरिवासर में व्रत पारण नहीं किया जाता है। वहीं जो भक्त 24 तारीख को एकादशी व्रत पारण करेंगे वह करीब 6:30 बजे तक सुबह अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब आप स्वतंत्र हैं, आप सोचे समझे अपने जो है जो मन की स्थिति है अपनी बुद्धि के अनुसार ही, अपने गुरुजन की राय लेकर ही आप कार्य कीजिएगा। मेरी माने तो आप 23 तारीख को परिपूर्ण एकादशी का व्रत करें। अब आप सभी को दशमी की बात बताऊं तो दशमी तिथि जो है वह सुबह 4:18 को ही 23 तारीख को समापन की ओर है। तो यह दशमी युक्त एकादशी 23 तारीख की है नहीं, यह शुद्ध एकादशी है। तो आप इस एकादशी का मेरे अनुसार कहे अनुसार व्रत कीजिएगा जी। अब उपाय की तरफ आपको ले चलती हूँ। जैसे कि यह दिन सौभाग्य का है, पुत्र प्राप्ति का दिन है, तो इस दिन आप सभी पति पत्नी मिलकर व्रत करें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पूजा विधि में कर दिखा रही हूँ। और उसके बाद आप सभी सरल विधि से लाल पीले कपड़े पहने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें, हर हर महादेव कहते हुए द्वार पर दीपदान करें। परंतु तुलसी में एकादशी के दिन जल न चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ दीपदान करें। व्रत के दिन आप कोशिश करें तुलसी और बेलपत्र न तोड़ें, पहले ही तोड़कर आप रख लीजिएगा। बेलपत्र और तुलसी कभी बासी नहीं होती है। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर भगवान का नाम जाप करते हुए आप स्नान कराएं, शुद्ध जल से अभिषेक कराएं, तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। उसके बाद तुलसी की लकड़ी को घिसकर प्रभु को हरि चंदन लगाएं। उसके बाद भगवान के नाम जाप को महत्वता दीजिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ साथ आप सभी संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं प्रभु नारायण के समक्ष तो उत्तम रहता है। व्रत करते हैं तो फलाहारी व्रत किया जाता है, जो कि कठिन नहीं है, बहुत सरलता रहती है। शिवलिंग पर आप कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं और साथ के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र कच्चे दूध में डुबोकर आप
चिपकाएं जरूर। इससे बहुत अधिक या तो आप बेलपत्र की धार से दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए। इससे तो हर स्वरूप में सुख मिलता है, चंद्रमा कुंडली में मजबूत होते हैं, संतान है तो वह लंबी उम्र की होती है और हर स्वरूप में सुखद अनुभूति इससे देखी गई है। तो आप बेलपत्र की धार से शिवलिंग पर गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाएं या बेलपत्र को दूध में डुबोकर चिपका भी देते हैं तो यह भी लाभदायक माना जाता है। इसके साथ साथ सरल तरीके से आप सभी शिवलिंग पर इस दिन 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए गंगा जल जरूर चढ़ाएं। इससे पितृदोष मिटता है और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। अब पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए जो घी और खीर का उपाय किया जाता है, कैसे करना है। सबसे पहले प्रश्न, जो 2 बेलपत्र शिवलिंग पर से उठा लानी होती है, अगर पति दूर हैं तो फिर उस बेलपत्र का क्या करें। तो उस बेलपत्र को आप अपने पास रख लीजिए। बेलपत्र सूख भी जाए ना तो बाद में जब पति आपको मिले, अर्थात जब आपके घर आ जाए, पति बाहर कोई नौकरी करते हैं तो बाद में पीस कर उन्हें ग्रहण करवा सकते हैं। इससे लाभ ही लाभ है जी। इसके साथ साथ आप सभी सरल विधि से भगवान का नाम जाप करते हुए सरल तरीके से प्रार्थना करें, स्मरण करते हुए भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए महादेव से प्रार्थना करें। सबसे पहले अपनी पूजा की थाली में उपाय करने के लिए 2 दीपक ले जाएं, 4-5 बेलपत्र ले जाएं, कच्चा दूध और जल ले जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर आप शुद्ध जल का अभिषेक करें, उसके बाद आप दूध का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल का अभिषेक करें। शिवलिंग पर उपाय करने के लिए चंदन लगाएं, समस्त शिव परिवार पर दीपक लगाएं, शिव मंदिर की चौखट पर भी एक दीपक आपको लगानी है। उसके बाद महादेव से आपको विधि विधान से जैसा भी आपके पूजन का जो नियम रहता है वह आपको करना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर चंदन लगाकर 2-4 बेलपत्र अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा देनी है। ध्यान रहे कोई भी चीज खंडित ना हो और चावल स्पर्श इस दिन नहीं करना है। उसके बाद आप सभी को खीर का भोग लगाना है। खीर चावल की नहीं बनानी है, इस नियम का ध्यान रखें। बताते तो सब है परंतु नियम छोटे छोटे हैं जिनका ध्यान जरूर रखना है। या तो साबूदाने की खीर बनाएं या मखाने की, गौ माता के दूध की खीर बनाएं। गाय का शुद्ध घी काम में ले और उसका भोग आप भगवान को लगाएं। उसके बाद भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। यहाँ पर बैठकर आप महादेव से प्रार्थना करें। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाई गई 2 बेलपत्र को संतान पुत्र प्राप्ति के तहत आप उठाकर घर ले आए और पहली बेलपत्र शिव मंदिर की चौखट पर आपको पुत्र प्राप्ति के तहत खा लेनी है। आप दूसरी बेलपत्र अपने पति को खिला देते हैं आज के दिन जो शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है, तो इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। साल में 2 बार ही यह कार्य किया जाता है जो कि अपने आप में चमत्कारी कार्य है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कहा गया है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो इस एकादशी का लाभ उठाए और यह दिव्य उपाय अपने घर पर करें। इस दिन श्री नारायण को केले का भोग लगाना, पंजरी का, दूध का भोग लगाना और सूखे मेवे इत्यादि का भोग लगाना, मखाने की खीर, तुलसी के 11 पत्तों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। केले का भोग लगाकर आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण जरूर करें। इस दिन दान पुण्य करें और बेलपत्र, आंवला, बड़, ये जो बेलपत्र का पौधा होता है ना, खासतौर पर सावन एकादशी के दिन रोपित करना पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है और पितृदोष को मिटाने वाले कार्य में माना जाता है। तो यह कार्य आप जरूर ही कीजिएगा। इस तरह से सावन पुत्रदा एकादशी की मैंने आपको पूरी जानकारी दी। इसका और विस्तृत वीडियो जानना चाहते हैं तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं जी। आपका अपना चैनल है। हरे कृष्णा हरे रामा।